गाजियाबाद के आईटी प्रोफेशनल जतिन पाहवा पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। मानसिक उत्पीड़न का लगाया आरोप। गाजियाबाद के आईटी प्रोफेशनल जतिन पाहवा आज सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। तर्कस से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि उन्होंने डाक के माध्यम से देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और वर्तमान माननीय न्यायमूर्ति सूर्यकांत को पत्र लिखकर अपनी समस्याओं से अवगत कराया है। जतिन पाहवा का आरोप है कि कुछ बैंकों से जुड़े कथित आर्थिक मामलों, पूर्व नियोक्ता और कुछ बड़ी तकनीकी कंपनियों के कारण उन्हें लंबे समय से मानसिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि इन परिस्थितियों ने उनके पेशेवर और निजी जीवन पर गहरा प्रभाव डाला है। पाहवा ने उम्मीद जताई कि उनके द्वारा भेजे गए पत्रों पर सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेगा और उन्हें न्याय मिलेगा। उन्होंने कहा कि वो न्यायिक प्रक्रिया में पूर्ण विश्वास रखते हैं और अपनी बात संवैधानिक तरीके से रखना चाहते हैं। फिलहाल इस मामले में संबंधित बैंकों, पूर्व नियोक्ता और तकनीकी कंपनियों की ओर से किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। सभी पक्षों की प्रतिक्रिया का इंतजार किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तर्कस न्यूज़। नमस्ते, मेरा नाम है जतिन पाहवा। आई एम अ 41-year-old रेजिडेंट ऑफ गाज़ियाबाद एंड एक आईटी प्रोफेशनल हूँ जिसका 17-18 साल का आईटी इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है और उसी एक्सपीरियंस में कुछ हैरेसमेंट के केसेस हैं मेरे एक्स एम्प्लॉयर्स के विरुद्ध जो मैं यहाँ पे फाइल करना चाहता हूँ। अगस्त 2023 से जब से 1 अगस्त के रात को 12 बजे बहुत ही स्ट्रेंज एनवायरनमेंट में और स्ट्रेंज सर्कमस्टेंसेस में पहले तो मुझे 3 दिन पहले निकाला गया मेरी जॉब से और उसके बाद 3 दिन के अंदर मुझे नोटिस सर्व कर दिया गया लीगल। किस चीज़ के लिए? क्या हैरेसमेंट के मैंने कंप्लेंट करी थी, उसमें एक्शन लेने की बजाय किस चीज़ का हैरेसमेंट ऑफ ऑल काइंड्स, लाइक आप जो इमेजिन कर सकते हैं उस तरीके से हैरेसमेंट। क्योंकि मैं उस समय निकलने वाला था मेरे टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ से MBA और MS के ऑफर से, लोन सब कुछ हुआ पड़ा था। आई डोंट नो कि क्या किसको क्या चिढ़ थी लेकिन क्या नहीं थी। और प्लस मुझे काम नहीं दिया जा रहा था। मैं बार बार उसे बोलता था कि आप मुझे काम दीजिए, अपने क्लाइंट पे असाइन कर रखा है, मेरे पास काम करने को नहीं होता, जिसके लिए हायर किया आपने, मुझसे काम ही नहीं करा रहे हो आप। तो कई महीनों के बाद फिर मुझे काम दिया गया और वो भी मेरे मतलब का नहीं था, मेरा काम ही नहीं था वो, तब भी वो जूनियर्स करते हैं लेकिन फिर भी मैंने किया। तो जो एलिगेशन आप लगा रहे कंपनी के विरुद्ध लगा रहे हैं? हाँ जी, कंपनी के विरुद्ध है। और हैरेसमेंट ऐसी है कि मेरी गाड़ी में 5 से 6 दिन, 4 से 5 दिन भी अगर मान के चलें आप, क्योंकि मैं उस समय गिन नहीं रहा था, मेरे साथ में लेकिन विटनेस हुआ करता था मेरा टीम लीड, जो क्लाइंट साइड पे टीम लीड था। अंकुर सिंगल नाम है उसका, मैं बता रहा हूँ, नाम तो ले सकते हैं ना। अंकुर सिंगल नाम है, की साइट ह्यूलेट पैकर्ड की कंपनी है, ठीक है, और बिग टेक में आती है क्योंकि ये ब्रेक थ्रू टेलीकम्युनिकेशन के इनके प्रोजेक्ट्स होते हैं जिन पे मैंने भी काम किया, ठीक है। और इनका सारा का सारा फोकस था कि मुझे या तो मैं अपनी स्किल्स डेवलप ना कर पाऊँ, जो कि हरमन में भी चला और हरमन में मैं अभी आता हूँ उस पर, लेकिन मेरे पास जो 5 से 6 दिन मेरे साथ जो विटनेस आ रहा है उसके सामने हम गाड़ी को खड़ी करके जाते हैं। जो मेरठ से आता है मैं गाज़ियाबाद से पिक करता हूँ और गुड़गांव में सेक्टर 39 में साइबर पार्क यूनिटेक का जो है उसमें नीचे हम गाड़ी खड़ी करते हैं। मैं ऊपर जाता हूँ उसके साथ में। जब नीचे उतर के आते हैं तो गाड़ी में 50 से 100 बड़ी बड़ी मक्खियाँ, जो आपको हाउस फ्लाई दिखेंगी भी नहीं, वो बहुत अजीब सी मक्खियाँ थी, बहुत बड़ी मक्खियाँ, वो घुसी होती थी। 5 से 6 दिन लगातार चला है और जब अंत हो गया और वो हंसने लगा 2-3 दिन से, तो मैंने फिर कहा सर मेरे को आप ना भाई इसमें वो निकाला दो, CCTV रिकॉर्डिंग। तो कहता है अरे टेंशन मत लो, ये होगा भी नहीं है, तो मेरे ख्याल में पता नहीं क्यों हो रहा है, ये है वो है। मैंने कहा सर गंदगी भी नहीं है यहाँ पे, कुछ भी नहीं है, और ज़बरदस्ती इतनी मक्खियाँ। तो आपको मेंटली हैरेसमेंट? हाँ जी, मेंटली हैरेसमेंट करने के लिए। क्यों? आपकी काबिलियत को देख के? आप किसके काबिलियत नहीं, मैं एक्चुअली मैंने कुछ केसेस अपने पुराने एम्प्लॉयर के विरुद्ध करे हुए थे, तो उन्हें लग रहा था शायद मैं जाने से पहले कोर्ट में कुछ स्टेप्स ले सकता हूँ। तो इस चक्कर में मैंने 2021 से कंप्लेंट डाली हुई है, और बल्कि 2008 में भी एक मेरी कंप्लेंट थी, वो कुछ और रिलेटेड था। मैंने 2021 के अंत से मैंने कंप्लेंट करनी शुरू करी थी। CP ग्राम पे मेरी कंप्लेंट है, जो कि मेरे क्रेडेंशियल से नहीं थी। और बड़ी ही संदेहास्पद और बड़ी ही आश्चर्यजनक बात यह है कि 1 दर्जन के करीब मेरी जो कंप्लेंट्स अब हैं मेरे क्रेडेंशियल्स पे, जो मैं डाल रहा हूँ 2023 से, जिसमें लेबर कमिश्नर की रिस्पांस भी है, वो CP ग्राम पे नहीं थी, लेकिन वो CP ग्राम पे डाली गई PMO द्वारा, शायद संलग्न होगा, तो उस पर वो कंप्लेंट मर्ज कर दी गई है, वो 2022 वाली, जनवरी वाली, जो कि मेरे पिताजी के क्रेडेंशियल से थी। वो कैसे हो सकता है? मतलब उनके नंबर से यूज़ करके करी थी। तो ये क्या आपको क्या लगता है, क्यों, क्या हो क्या रहा है, किस तरह का षड्यंत्र? देखिए, ये फाइनेंशियली ड्राई आउट करने का षड्यंत्र है। पहले तो बहुत कुछ हो ही चुका है अब तक, और टारगेट किया जा रहा है।
पहले naukri.com पे पेड सब्सक्रिप्शन लेके भी मेरे पास 2-2 हफ्ते तक, जबकि मैं बाकियों से कंफर्म कर रहा हूँ उनके पास मेल फ्री अकाउंट पे आ रही है, मेरे पास नहीं आती थी। और पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है जब फ्री अकाउंट था, 2008 से लेके अब तक का मेरा करियर है, कभी आती ही नहीं। प्लस ये तो HDFC का हो गया, HDFC ने मुझे मेरे फास्टैग को रिचार्ज न कर पाऊँ, मेरी ऐप को ही अपडेट करने का ऑप्शन खत्म कर दिया है। मेरी ऐप ही नहीं अपडेट कर सकता हूँ मैंने कई बार कोशिश की है, मैंने वीडियो भी बनाया, मैंने स्क्रीनशॉट भी लिए हैं। प्लस कोटक महिंद्रा बैंक और ICICI बैंक दे होल्ड मी ऑन रैंसम, जिसका मैंने पोस्ट डाले हुए हैं, 2000 से अधिक पोस्ट हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पे पिछले 6 महीने के अंदर ही। देखिए नेक्स्ट स्टेप तो ये है सर कि मैं CGI सर को 2 बार कंप्लेंट कर चुका हूँ। एक बार CGI सर थे संजीव खन्ना जी, और अब इनके पास रिसीव हुई है मेरी पोस्ट से कंप्लेंट गई है, दोनों जगह रेजिडेंस और यहाँ पे ऑफिस में, वो CGI सूर्यकांत सर हैं, तो इनके पास गई है। अब मेरा यही है कि मेरा केस को हेयर तो किया जाए सर, अगर आप डिसमिस भी करना चाहते हैं कम से कम हियरिंग तो करिए।